हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने डीएसओ मल्टीमीटर, जो कि अब मल्टीमीटर भी है और ऑसिलोस्कोप भी इसमें है। तो ये मल्टीमीटर एक हमारे स्टूडेंट ने ही परचेज किया है और उसने इसमें जो डीएसओ है उसका तो यूज कर लिया है, लेकिन उन्होंने बताया कि इसका जो ऑसिलोस्कोप इसमें दिया है उसका जो सेटअप है वो हमसे नहीं हो पा रहा है और कैसे सेटिंग करना है ये हमें बता दीजिए। तो मैं सोचा कि सेटिंग का क्यों ना एक वीडियो बना दूं, ताकि अगर आप लोग भी यूज करें तो कैसे सेटिंग करना होता है, ऑसिलोस्कोप का कैसे यूज करना है वो आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि आजकल कोई भी पीसीबी रिपेयर करते हैं तो वो पीसीबी डिजिटल है, जिसमें सिग्नल, पल्स, फ्रिक्वेंसी ये सब चेक करना पड़ता है। तो उसके लिए हम डीएसओ भी यूज़ करते हैं, लेकिन डीएसओ थोड़ा सा महंगा होने के कारण लोग आजकल ये मल्टीमीटर, मतलब वैसा मल्टीमीटर जिसमें मल्टीमीटर के साथ साथ ऑसिलोस्कोप का भी काम हो जाता है, वो यूज करते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट डुअल चैनल है, जिसका नाम अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है FNI RSI और मॉडल नंबर है 2C23T। तो इसका मैं आपको कैसे सेटिंग करना है डीएसओ का वो करके बता रहा हूँ। तो इसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। तो ये जो है आपका 10 मेगाहर्ट्ज़ की कैपेसिटी है इसकी, मतलब कि हम इस ऑसिलोस्कोप से, जो इसमें ऑसिलोस्कोप दिया गया है, उससे हम 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं, इसकी क्षमता है। और उसके बाद जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो 4 डिजिट का है, जिसमें 9999 ट्रू आरएमएस का ये जो वैल्यू है वो शो कर सकता है अपने डिस्प्ले पे। और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है इसमें। हाँ, एक चीज़ और, डुअल चैनल का है। डुअल चैनल का मतलब कि हम इसमें 2 चैनल का यूज करके 2 सिग्नल को एक साथ चेक कर सकते हैं। तो खोलते हैं और देखते हैं कि मल्टीमीटर के साथ साथ जो ऑसिलोस्कोप ये दिया है डुअल चैनल का, ऑसिलोस्कोप की क्या क्या सेटिंग हमें करनी पड़ेगी और कैसे इस मल्टीमीटर से हमें कोई सिग्नल को चेक करने से पहले इसको सेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ने पहले इसका यूज कर लिया है, मतलब कि उन्होंने इसे बस डीएसओ का ही यूज नहीं कर पाए, मल्टीमीटर की तरह यूज उन्होंने कर लिया है, लेकिन डीएसओ की सेटिंग उनको नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। इसके साथ ये मैनुअल बुक आपको दिख रहा है और इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रोब भी मिला हुआ है, 2 प्रोब इसमें मिला हुआ है, डुअल चैनल का है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डुअल प्रोब है, यहाँ पे 2 चैनल का है तो 2 प्रोब मिला हुआ है इसमें। और इसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर भी मिला हुआ है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो इसमें 2 प्रोब दिया हुआ है, 2 चैनल है तो 2 प्रोब लगा के हम दोनों चैनल का सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक और प्रोब है, ये मल्टीमीटर का प्रोब दिया हुआ है। जो मल्टीमीटर यूज करना है तो हमें मल्टीमीटर की तरह इस प्रोब का यूज करना है, तो इसको अभी साइड में रखते हैं। एक यहाँ पे और प्रोब दिख रहा है जो ऑसिलेटर में ही हमें यूज करना है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि ये 2 चैनल का है तो 2 प्रोब दिया हुआ है। ये दोनों प्रोब कहाँ लगाने हैं, और ये जो एक प्रोब दिख रहा है जिसमें आपके पास एक बीएनसी पोर्ट बना हुआ है और एक क्रोकोडाइल आगे कनेक्टर है, तो इसको कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें जो है हम पहले देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम ध्यान से देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो 3 कनेक्टर बना हुआ है, जिसमें चैनल 1 पहले पे लिखा है, दूसरे पे चैनल 2 लिखा है, और इस पर जो लिखा है वो लिखा है OAS लिखा है, मतलब कि ये आउटपुट सिग्नल आउट करने के लिए होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पल्स हम जनरेट करवा के आउट करवा सकते हैं, तो उसके लिए होता है। तो इसमें हम बता दें कि आपको कौन सा प्रोब कहाँ लगाना होगा। तो ये जो आप ऑसिलोस्कोप प्रोब देख रहे हैं, ऑसिलोस्कोप का जो ये प्रोब देख रहे हैं, इसको लगाना होगा आपको चैनल 1 और चैनल 2 में। तो चलिए हम इसको चैनल 1 चैनल 2 में लगा रहे हैं। लगाने का तरीका यही है कि ये जो लगा हुआ है वो बीएनसी पोर्ट कहलाता है। तो इसमें 2 पिन आपको दिख रहे हैं, कट करके बना हुआ है। इसी के साथ इसमें जो 2 कट बना है, दोनों जब सामने आएंगे तभी हमें लगाना है, और लगाने के बाद ऐसे क्लॉकवाइज हमें घुमा देना है ताकि ये लॉक हो जाए। तो ले जाके पहले प्रेस करना है और फिर हमें क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लॉकवाइज घुमा देने से क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा। फिर खोलते समय हमें इसको एंटी क्लॉक घुमाना है, तब सीधा खींचेंगे तो ये निकल भी जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रोब हमने लगा दिया इसमें। दूसरा जो प्रोब आपको लगाना होगा, अगर 2 सिग्नल को एक साथ चेक करना होगा तो दूसरा प्रोब आप यहाँ पे लगाएंगे, जैसे हम इसमें दूसरा प्रोब जो लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से पहला प्रोब लगा लेना है। अगर दोनों चैनल का हमें यूज करना है तो उसके लिए दूसरा जो चैनल का प्रोब है वो हमें इस वाले में लगाना है, क्योंकि यहाँ पर चैनल 2 लिखा है। तो इसमें भी लगाते समय हमें यह ध्यान देंगे कि जो अंदर 2 पिन दिख रही है, इसमें जो 2 कट बना है वो पिन के सामने आए, और जैसे ही पिन के सामने आएगा ये अंदर की ओर जाएगा, और उसके बाद हमें थोड़ा सा क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है ऐसे। इस तरीके से क्या हो गया, लॉक हो गया। निकालते समय याद रखना है थोड़ा सा पुश करके और एंटी क्लॉक घुमाना है, तब जाके इसको हम ऊपर की ओर निकालेंगे।
तो निकल जाएगा। तो इस तरीके से 2 चैनल का है, तो दोनों चैनल में हमने प्रोब लगा दिया, क्योंकि प्रोब की कैलिब्रेशन करना पड़ता है, सेटिंग करना पड़ता है, तब जाके किसी फ्रिक्वेंसी पल्स को एक्यूरेट दिखाता है। तो चलिए अब हम एक बार इस मल्टीमीटर को ऑन करते हैं और इसको कैसे हमें ऑसिलोस्कोप मोड पे ले जाना है वो सारा चीज़ हम समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑन ऑफ बटन बना हुआ है, इस बटन को हम प्रेस करेंगे यहाँ पे। जैसे हमने बटन को प्रेस किया, ये हमारा जो ऑसिलोस्कोप है ये ऑन हो गया। और ऑन होने के बाद जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे मोड दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे जा रहे हैं तो ये मल्टीमीटर मोड है। अगर यहाँ पर हम ओके प्रेस कर दें तो ये हमारा जो है मल्टीमीटर मोड में आ गया, जिससे अब हम नॉर्मल मल्टीमीटर की तरह इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस स्टूडेंट का ये मल्टीमीटर है उनको मल्टीमीटर यूज करने आ रहा है, ऑसिलोस्कोप की सेटिंग नहीं आ रही है, तो मैं सोचा कि वीडियो बना दूं। तो चलिए हमें ऑसिलोस्कोप मोड पे करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा मेनू पे। जैसे ये मेनू दिख रहा है, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे तो जैसे मल्टीमीटर आ रहा है, तो लेफ्ट या राइट वाला जो की दिख रहा है आपको नेविगेशन की, इसको हम प्रेस करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ प्रेस किया तो ये कन्फिगर पे आया, फिर यहाँ पे हमने प्रेस किया तो देखिए ऑसिलोस्कोप पे आ गया। अब ऑसिलोस्कोप पे हमें ओके करना है, तो बीच वाले बटन को प्रेस करना है, ये वाला। अब जैसे ही हमने ऑसिलोस्कोप पे प्रेस किया तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑसिलोस्कोप मोड में स्क्रीन पर ये दिखने लगा, मतलब कि ये DSO मोड में आ गया है। लेकिन हम यहाँ पर आपको बैटरी दिखाएं तो बैटरी जो है यहाँ पर रेड कलर में दिख रही है, मतलब बैटरी जो है इसकी डिस्चार्ज हो गई है। तो हो सकता है कि वीडियो बनाते समय ये डिस्चार्ज भी हो जाए, बंद भी हो जाए। तो एक बार हम आपको चार्जिंग करके चार्ज कर दे रहे हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ से चार्जिंग किया जाता है। तो इसके राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर एक कनेक्टर बना हुआ है। इस पैड को हटाएंगे तो यहाँ पर C टाइप का कनेक्टर दिख रहा है। इसी में हमें C टाइप का जो मोबाइल चार्जर है वो लगा देना है। जैसे लगाएंगे ये चार्ज होने लगेगा। तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा आइकन बैटरी का, वो ग्रीन हो गया रेड से, मतलब कि ये चार्ज हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब ये चार्जिंग में भी हमने लगा दिया और 2 ये लगा दिया, इसमें प्रोब लगा दिया। अब सेटिंग क्या करनी पड़ती है, तो यहाँ पर अभी हम जो देख रहे हैं कुछ सिग्नल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये प्रोब का, लेकिन हमें जो सेटिंग करनी होती है वो कर रहे हैं। तो पहले चैनल 1 की सेटिंग करते हैं। जब चैनल 1 की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो चैनल 2 की सेटिंग करेंगे, और किस ऑप्शन का यूज किस लिए करते हैं ऑसिलोस्कोप में वो मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए इसमें हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं चैनल 1 जो है वो ऑन है। तो चैनल 1 ऑन है, तो पहले चैनल 1 की सेटिंग करते हैं। तो चैनल 1 की सेटिंग करने के लिए हमें कौन सा बटन प्रेस करना होगा, तो यहाँ पर देखिए चैनल 1 लिखा है, यहाँ पर प्रेस करेंगे तो चैनल 1 ऑन होगा। और यहाँ पे अगर चैनल 2 पे प्रेस करेंगे तो चैनल 2 को भी हम ऑन कर सकते हैं, जो कि अभी ऑफ मोड में है। तो चलिए दोनों को ऑन करेंगे, लेकिन पहले चैनल 1 की हम सेटिंग करके बता रहे हैं कि कहाँ जाना होगा। तो चलिए हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा चैनल 1 वाले बटन को। जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑन आ रहा है। शुरू में हम देखेंगे कि अगर ये ऑफ रहेगा तो इसको ऑन ऑफ कैसे करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन खुला हुआ है जिसमें ये ऑन है। अगर हमें इसको ऑफ करना है तो यहीं पर हम प्रेस करेंगे चैनल 1 पे जाके, और ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला बटन है। तो राइट वाले पे जब हम प्रेस कर रहे हैं तो ये ऑफ आ गया, मतलब कि यहाँ पर अगर हम ऑफ पे कर देते हैं तो चैनल 1 हमारा ऑफ हो जाएगा, और लेफ्ट वाले पे जा रहे थे यहाँ पर ऑन पे आ जा रहा है तो हमारा चैनल 1 जो है ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आके चैनल 1 को ऑन कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ने पर ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे गए यहाँ पे, तो चैनल 1 वाले बटन को प्रेस किया, उसके बाद ये मेनू खुला। इस मेनू में ऑन पे है तो ठीक है, ऑफ करना है तो राइट वाला क्लिक करेंगे तो ऑफ हो गया, और लेफ्ट वाला बटन क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑन हो गया, तो ऑन ही करना है। उसके बाद जब नीचे वाला डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो नीचे का जो ऑप्शन है वो प्रोब का है। तो यहाँ पर प्रोब की जो सेटिंग दे रही है वो 10x दे रहा है, 10x लिखे मतलब x10 लिखा हुआ है। ये क्या है कि प्रोब की अधिकतम क्षमता होती है, जो इसके साथ हमें प्रोब मिलता है ये 2 क्षमता का मिलता है, एक 1x होता है और एक 10x रहता है। तो 1x पे अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ भी 1x करना होगा, और 10x पे कर रहे हैं तो यहाँ भी 10x होगा। तो हमें याद रखना है कि जब भी हमें कोई सिग्नल चेक करना हो, अगर वो मिली वोल्ट से अधिक की है तो हमें 10x पे रखना है, और यहाँ पर भी जाकर 10x करना है। देखिए 1x पे भी हो सकता है और 10x पे भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर प्रोब को 10x में करना है। ये बटन देखिए ऊपर 1x लिखा हुआ है, यहाँ पे जो आपको नहीं दिख पा रहा होगा इसमें लिखा हुआ है, तो ऊपर कर देंगे तो 1x है और नीचे करेंगे तो 10x है। तो हमें यहाँ भी 10x रखना है, और इस बटन को नीचे की ओर कर लेना है, यहाँ भी 10x करना है, दोनों प्रोब को कर लेना है, चैनल 1 चैनल 2 को। इसको भी हमें किस पे रखना है, 10x पे रखना है ऐसे। और यहाँ पर भी याद रहे प्रोब की जो सेटिंग है वो हमें 10x पे रखनी है। उसके बाद जब नीचे वाले बटन से फिर जा रहे हैं तो तीसरा ऑप्शन कपलिंग का आ रहा है, जहाँ पर कपलिंग में यहाँ DC दिख रहा है, और एक ऑप्शन और यहाँ मिलेगा DC के जगह पे। अगर हम क्लिक करें तो DC के जगह पे वहाँ हमें AC का भी ऑप्शन मिलेगा। तो कपलिंग में हम यहाँ पे जा रहे हैं
तो नीचे डीसी दिख रहा है, अगर हम लेफ्ट वाले पे जाए तो हमें क्या दिख रहा है, एसी। यहाँ एसी कब करना होगा, डीसी कब करना होगा वो समझिए। तो अगर कोई सिग्नल या फ्रिक्वेंसी हमें एसी में चेक करना है, जैसे एसी में फ्रिक्वेंसी चलती है, अगर एसी की फ्रिक्वेंसी हमें चेक करनी है तो हमें याद रखना है यहाँ पर एसी सेलेक्ट कर लेना है, और हमें कोई डीसी की सिग्नल या पल्स चेक करना है तो हमें यहाँ पर कपलिंग को डीसी में रखना है। याद रखिएगा यहाँ पे जो प्रोब की सेटिंग, हमें यहाँ कपलिंग जो दिख रहा है, अगर डीसी सिग्नल चेक करना है तो हमें डीसी पे रखना है, एसी चेक करना है तो एसी पे चेक करना है। कपलिंग पे आके और लेफ्ट राइट करके हम इसको ये कर सकते हैं। तो पहले हम कहाँ रखेंगे इसको, डीसी पे, क्योंकि हमारे फील्ड में एसी हो गया, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब में डीसी ही चेक करना होता है। तो हमें डिफ़ॉल्ट अगर सेटिंग रखना चाहिए तो कौन सा रखना है, डीसी पे, मतलब कि ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा प्रोब है वो 10x पर रखना है, और नीचे जो कपलिंग है वो हमें किस पर रखना है, डीसी पे। तो इस तरीके से चैनल 1 की सेटिंग हमने कर लिया। अब एक बार आते हैं चैनल 2 की सेटिंग पे। तो चैनल 2 को हमने ऑन किया, यहाँ पर चैनल 2 हमारा क्या है, ऑफ दिख रहा है। अगर हमें एक साथ 2 सिग्नल को चेक करना है तो चैनल 1 को भी ऑन करना है, चैनल 2 को भी ऑन करना है। तो इसको ऑन करने के लिए पहले हम कमांड पे आते हैं, ऑफ दिख रहा है, लेफ्ट वाला बटन दबाएंगे, सॉरी ऊपर चल रहे हैं, पहले ऑन दिख रहा है यहाँ पे, तो लेफ्ट वाला दबाएंगे तो हमारा ऑन हो गया, और राइट वाला प्रेस करेंगे तो हमारा ऑफ हो गया। तो पहले हम इसको क्या कर लेना है, ऑन, क्योंकि पूछ रहा है कि ऑन करना चाहते हैं कि ऑफ करना चाहते हैं, तो लेफ्ट राइट से करके हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी हमने ऑन कर दिया, नीचे डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे, प्रोब पे आ गए तो यहाँ हमें 10x करना है, यहाँ 10x। अगर मिली वोल्ट की कोई सिग्नल हो जो 10x पे नहीं शो हो पा रही, इतनी छोटी होती है, तो उसके लिए हमें 1x पे कर देना होगा उस समय, और प्रोब को भी 1x पे कर देंगे, लेकिन हमें डिफ़ॉल्ट 10x पे रखना है। नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी कपलिंग में वही है, एसी चेक करना है तो एसी रखेंगे, डीसी चेक करना है तो डीसी। तो आपको डिफ़ॉल्ट डीसी रखिए, क्योंकि हमारे फील्ड में डीसी ज़्यादा चेक करना है, एसी के लिए हम उस समय आके यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों चैनल ऑन कर दिया, और दोनों चैनल ऑन करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग कैसे, तो हमें थोड़ा सा डिस्प्ले पर हमें कुछ बॉक्स देखने होंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने अभी दोनों चैनल की सेटिंग बताई है, लेकिन हमें अभी प्रोब का कैलिब्रेशन करना है। तो चलिए हम अभी एक चैनल के प्रोब की कैलिब्रेशन बता रहे हैं, क्योंकि दोनों चैनल जब स्क्रीन पे खुल रहा है तो जगह कम दिख रहा है। तो एक चैनल को हम ऑफ कर दे रहे हैं अभी, क्योंकि उसी तरह आप दूसरे चैनल को भी सेट कर सकते हैं। तो हम चैनल 2 को अभी ऑफ कर दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे ऑन है तो यहाँ जाके हमने ऑफ कर दिया, चैनल 2 हमारा ऑफ हो गया। अब हमारा स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चैनल 1 ही दिख रहा है, लेकिन अभी इसकी कैलिब्रेशन जो है बाकी है। अभी क्या क्या सेटिंग करना है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अब हमें अगर इसका प्रोब का सेटिंग देखना है कि सही है कि नहीं है, तो एक फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि एक निश्चित फ्रिक्वेंसी, मान लीजिए कहीं 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है और वो भी स्क्वायर वेव में, तो हमें उसको सेट करना पड़ेगा कि वो सही दिखा रही है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि इस डीएसओ में ऑसिलेटर बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ से हम अपने आवश्यकता अनुसार कुछ फ्रिक्वेंसी आउट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मोड चेंज करना पड़ेगा इसका। तो मोड चेंज करते हैं और आते हैं, क्योंकि हमें कुछ फ्रिक्वेंसी कहीं से मिलनी चाहिए ताकि हम प्रोब को चेक करके देख सकें कि और क्या क्या सेटिंग करनी है। तो इतना करने के बाद हमें एक बार मेनू से मोड चेंज करना है, जैसे ऑसिलोस्कोप है, उसके बाद यहाँ पर सिग्नल जनरेटर है, तो सिग्नल जनरेटर पे जाना है। सिग्नल जनरेटर मतलब कि कुछ सिग्नल हमारा क्या होगा, यहाँ से आउट होगा, और उसी सिग्नल को हम चेक करके प्रोब की सेटिंग करेंगे कि जितना सिग्नल आउट हो रहा है उतना हमारा प्रोब सही तरीके से दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, तो फिर उसकी हम मैनुअल सेटिंग करके उसको फिक्स सेटिंग पे ये करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मेनू पे आ गए। मेनू पे जब जा रहे हैं तो सिग्नल जनरेटर सेलेक्ट करेंगे, फिर ये बीच वाले बटन से इसको हम ओपन करेंगे। जब हमने ओपन किया तो यहाँ पर सिग्नल जनरेटर ऑन है, मतलब कि सिग्नल यहाँ से आउट हो रहा है, लेकिन वो सिग्नल साइन वेव में, यहाँ पर लिखा है साइन वेव। हमें डीसी अगर ये करना है तो हम डीसी भी आउट करा सकते हैं, क्योंकि नीचे स्क्वायर वेव आ रहा है। तो नीचे वाले ऑप्शन पे जब हम आ गए तो यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर वेव में फ्रिक्वेंसी आउट हो रही है, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी अभी मामूली सी है। जैसे हमें 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आउट करानी है तो हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आके सेट करना होगा। अगर हम 1 किलोहर्ट्ज़ पर सेट कर देंगे तो यहाँ से 1 किलोहर्ट्ज़ की स्क्वायर वेव की फ्रिक्वेंसी आउट होगी। तो चलिए हम इसको सेट करते हैं। पहले सिग्नल जनरेटर से हमें 1 किलोहर्ट्ज़ की अगर फ्रिक्वेंसी आउट कराना है, वो भी अगर स्क्वायर वेव में, तो उसके लिए सेटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें 1000 टाइप करना होगा। तो उसके लिए हम आ रहे हैं मेनू में, जैसे यहाँ पे आ गए फ्रिक्वेंसी पे, इस तरीके से वहाँ जा रहे हैं, ये राइट वाला दबा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी पे आ गए। और फ्रिक्वेंसी पे आने के बाद हमें क्लिक करना है ओके वाला। फिर ये जो आप देख रहे हैं एक सेलेक्ट हो रहा है ऑप्शन, यहाँ पर अब हमें बढ़ाना है, तो जैसे 1 कर दिया और यहाँ पे आके इसको हमने 0 कर दिया। अब हमने 1000 हर्ज कर दिया, मतलब कि 1 किलो हर्ज की फ्रिक्वेंसी पे हमने इसको सेट कर दिया।
जो स्क्वायर वेव में रहेगी, जिसका ड्यूटी साइकिल 50 हर्ट्ज रहेगा और वोल्टेज उसमें कितना रहेगा 3 वोल्ट। तो इतना फ्रिक्वेंसी जो है अब हमारी यहाँ से क्या हो रही है, आउट हो रही है। अब हम यहाँ पे प्रोब से सेट करके देखेंगे कि हमारा प्रोब का जो सेटिंग है वो 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है कि नहीं, जिसमें 50 हर्ट्ज का ड्यूटी साइकिल हो और 3 वोल्ट हमारा रहेगा। तो इस तरीके से हमने सिग्नल जनरेटर को ऑन कर दिया। अब यहाँ से मेनू प्रेस करके फिर हम निकलते हैं और चलते हैं अपने ऑसिलोस्कोप पे। यहाँ पे आ गए, ऑसिलोस्कोप पे आ गए। अब हम इस प्रोब से 1 नंबर वाली जो प्रोब है, अब इससे हम चेक करेंगे कि यहाँ से जो सिग्नल 1 किलो हर्ट्ज की आउट हो रही है वो स्क्वायर वेव में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। लेकिन उसको चेक करने के लिए हमें एक प्रोब यहाँ पर और लगाना होगा। तो ये जो साथ में प्रोब मिलता है जिसमें क्रोकोडाइल का कनेक्टर लगा है, इसको हमें यहाँ लगाना होगा। ये भी BNC पोर्ट है, बिल्कुल उसी तरह लगाना होगा हमें इसको भी ऐसे। अब यहाँ लगाने के बाद इसमें क्या है, फ्रिक्वेंसी आउट हो रही है क्योंकि हमारा ये सिग्नल जनरेटर वाले पे हमने सेट किया था 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आउट हो रही है यहाँ पे और वो 3 वोल्ट में है। तो चलिए एक बार हम जो 1 नंबर में प्रोब लगाए हैं उससे चेक करते हैं। अब हम जैसे हमने प्रोब रख दिया, हम पहचानेंगे कैसे 1 नंबर पे कौन सा प्रोब लगाया है। तो 1 नंबर पे जो प्रोब लगा है यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है, तो इसमें भी यहाँ पर देखिए रेड कलर का एक बैंड लगा हुआ है, बैंड अलग से मिलते हैं, तो जिससे हमें पहचानने में आसान रहेगा कि यही 1 नंबर वाला प्रोब है। तो यहाँ से एक कैप है, इसको हम खोल भी सकते हैं। और जब भी कोई सिग्नल या फ्रिक्वेंसी चेक करना है तो इस क्रोकोडाइल को ग्राउंड पर रखना होता है और यहाँ से हमें क्या करना है, सिग्नल और फ्रिक्वेंसी चेक करनी है। तो चलिए यहाँ से सिग्नल आउट हो रहा है, जैसे कि हमने अभी सिग्नल जनरेटर पे सेट करके 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आउट कराई है। तो इसमें ग्राउंड वाले पे इसको रख देना है, ये क्रोकोडाइल व चिमटी को ग्राउंड वाले पे लगा देना है। और इसमें 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आउट हो रही है, तो जिसको हमें यहाँ लगाना है और देखना है 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आउट हो रही है कि नहीं। तो आप डिस्प्ले पर यहाँ पर देख रहे हैं बहुत घनी सी फ्रिक्वेंसी दिख रही है। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि हमें अभी टाइमिंग और वोल्टेज की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो आप छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं, उस बॉक्स का जो हाइट है वो वोल्टेज को सेट करता है और बॉक्स की जो चौड़ाई वृद्धि दिख रही है वो टाइम को सेट करती है कि यहाँ पर ड्यूटी साइकिल कितने समय का चल रहा है। तो टाइम और वोल्टेज की सेटिंग सही नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो घनी सी फ्रिक्वेंसी देख रही है। तो उसको मैनुअली भी सेट करते हैं और एक ऑटो बटन दिया है, ऑटो बटन से भी हम सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ऑटो पे किया, देखिए यहाँ पर 1 मिलीसेकेंड बॉक्स की चौड़ाई ले लिया और वोल्टेज उसने कितना कर दिया, 1 वोल्ट। क्योंकि एक बॉक्स की जो चौड़ाई देख रहे हैं वो 1 वोल्ट का हो गया, तो 3 वोल्ट का जो है सिग्नल आ रहा है। तो देख रहे हैं कि 3 बॉक्स पे दिखा रहा है, क्योंकि हमने 3 वोल्ट सेट किया था, तो 3 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है, तो 3 बॉक्स पे दिखा रहा है। लेकिन ये सिग्नल जो है वो बिल्कुल स्क्वायर वेव में है, जबकि हमें यहाँ पर ऊपर स्क्वायर वेव में नीचे नहीं दिख रहा है। इसको अगर हमें जूम करना है तो टाइम को कम ज़्यादा करना होगा और छोटा बड़ा करना है तो वोल्टेज को कम ज़्यादा करना होगा। जैसे देखिए लेफ्ट और राइट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से टाइम बढ़ रहा है हमारा। एक बॉक्स की जो चौड़ाई है वो 2 मिलीसेकेंड हो गई, देखिए अब 5 मिलीसेकेंड हो गई, तो घना दिख रहा है। अब यहाँ पे हम मिलीसेकेंड कम कर रहे हैं। जब मिलीसेकेंड कम कर रहे हैं तो एक बॉक्स की चौड़ाई को हमने कर दिया 500 माइक्रोसेकेंड, तो ड्यूटी साइकिल जो दिख रहा है वो 500 माइक्रोसेकेंड का दिख रहा है। और भी जूम कर रहे हैं, लेकिन ये स्क्वायर में होना चाहिए, जबकि ये टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, क्योंकि जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो स्क्वायर वेव में हो रहा है, जबकि ये टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है। तो ये भी प्रोब की सेटिंग की वजह से होती है, ये भी प्रोब की सेटिंग हमें शुरू में करना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट और राइट से हम टाइमिंग चेंज कर रहे हैं और अप और डाउन से हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज चेक कर रहे हैं। देखिए अगर हमने 2 वोल्ट का कर दिया तो ये 2 वोल्ट का एक बॉक्स की हाइट हो गई। अगर हमने 1 वोल्ट का कर दिया तो 3 वोल्ट जो है हमारा 3 बॉक्स में दिखा रहा है, क्योंकि एक बॉक्स की जो हाइट हो गई वो 1 वोल्ट की हो गई। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना है कि इसको स्क्वायर वेव में करना है, जो कि स्क्वायर वेव में नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि जब हम परचेज करेंगे तो इसके साथ एक आपको स्क्रू ड्राइवर मिलेगा, जिसको संभाल कर रखना होता है, पहली बार सेटिंग करनी होती है। तो इसको हमें क्या करना होगा, इस वेव को हमें स्क्वायर में करना होगा, एकदम ऊपर बराबर करना होगा, नीचे भी बराबर करना होगा। तो जैसा कि आपको इस प्रोब में एक होल दिख रहा है, हमें इस होल में इसको डालना है और थोड़ा सा दाएं बाएं ऐसे घुमाना है जब तक कि ये पूरा स्क्वायर में ना आ जाए। हल्का सा देखिए हम घुमा रहे हैं इसको, तो जब तक पूरा स्क्वायर ना हो जाए तब तक हमें नहीं छोड़ना है, स्क्वायर हो जाए ऐसे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग ये स्क्वायर में हो गया, थोड़ा सा और है, हमें लगा के दाएं बाएं करना है इसको। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल क्या हो गया, स्क्वायर में हो गया। तो अब जाके हमारे जो प्रोब की सेटिंग है वो बिल्कुल हो गई। लेकिन अगर हमें कोई सिग्नल चेक करना है जिसमें वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, अगर वो ऊपर नीचे जाने लगे, तो हमें यहाँ से वोल्टेज को क्या करना है, कम ज़्यादा करना है। वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए हमें लेफ्ट और राइट का यूज करना है। बॉक्स का वोल्टेज
बढ़ाने के लिए, अच्छा सॉरी, लेफ्ट और राइट से हमारा टाइम बढ़ रहा है और वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए अप और डाउन वाले बटन को दबाना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बॉक्स का जो वोल्टेज है वो अप डाउन हो रहा है, देखिए ऐसे। तो और मेजरमेंट अगर करना है कि ड्यूटी साइकिल कितना चल रहा है, एक पीरियड कितने समय का है, मैक्सिमम कितना वोल्ट दिख रहा है उसमें, तो वो सारा चीज़ जो है डिस्प्ले पे शो हो रहा है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ध्यान दीजिए, ये जो फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले पे आ रही है उसमें अगर मैक्सिमम वोल्टेज आप देखें तो 2.9 वोल्ट तक दिखा रहा है, मतलब 3 वोल्ट का जो दिख रहा है, और मिनिमम जो दिख रहा है -0 में दिख रहा है, और एवरेज अगर देखें हमें तो वो 1.4 का है, आधा जो दिखा रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी की दिखा रही है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ की दिखा रही है जो आउट हो रही है, जिसमें ड्यूटी साइकिल हमने 50% सेट किया था, तो यहाँ पर भी ड्यूटी साइकिल हमारा 50% दिखा रहा है, मतलब कि एक्यूरेसी बिल्कुल है। और ये मल्टीमीटर जो है चैनल 1 हमने सेट कर दिया। उसी तरह हमें चैनल 2 को भी सेट करना है, तो चैनल 2 को भी हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई सिग्नल या पल्स हम यहाँ देख रहे हैं, अगर वो ऊपर ज़्यादा दिखा रहा है हमें नीचे की ओर, जैसे हमें 2 सिग्नल चेक करना है, तो 2 सिग्नल जब स्क्रीन पर आएगा तो एक को ऊपर करना होगा, एक को नीचे करना होगा, तो वो कहाँ से करेंगे, तो अगर कोई सिग्नल को हमें ऊपर नीचे या दाएं बाएं करना है तो यहाँ मूव बटन बना हुआ है, इस मूव बटन पर हम क्लिक करेंगे। मूव पे करने के बाद अगर डाउन कर रहे हैं तो ये नीचे आएगा, और अप कर रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से अब मूव पे ऑन करके हम सिग्नल को चेक करने के लिए ऊपर नीचे करके भी देख सकते हैं, या लेफ्ट राइट भी ले जाना हो तो इस तरीके से लेफ्ट और इस तरीके से राइट भी हम ले जाके देख सकते हैं। कब, जब मूव पे क्लिक कर देंगे तब। तो इस तरीके से हम सेटिंग कर दिए पहले प्रोब का। दूसरे प्रोब का भी सेटिंग जो है वो हमारा उसी तरह करना होगा जो मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर अब चैनल 1 को हम ऑफ कर दे रहे हैं, क्योंकि सेटिंग हो गई। तो ऑन दिख रहा है, चैनल 1 पे क्लिक किया और राइट किया, चैनल 1 ऑफ हो गया, लेकिन चैनल 2 को ऑन कर रहे हैं। तो चैनल 2 को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, लेकिन चैनल 2 को ऑन करने के लिए उसके भी प्रोब का सेटिंग करना है। तो इसमें जो सिग्नल जनरेट होकर आउट हो रहा है, यहाँ पर अब हम जो प्रोब लगाएंगे वो प्रोब लगाएंगे चैनल 2 का, जैसे ये वाला, ये ग्राउंड पर रख देंगे और यहाँ जो आ रहा है वो रेड कैसे। देखिए इसमें भी एक बार ऑटो प्रेस कर देने से क्या होता है कि जो वोल्टेज है और जो टाइम है वो सिग्नल के अनुसार अपने आप जो ये ऑसिलोस्कोप है वो मेंटेन कर लेता है। बिल्कुल सिग्नल वोल्टेज उसमें कर लेगा जिसमें ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है कोई सिग्नल का स्क्वायर वेव का, वो बिल्कुल डिस्प्ले के अंदर ही हो जाए। तो अब इसने 200 मिली वोल्ट कर लिया और यहाँ पर AC पे है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, AC। तो सॉरी, ये 2 नंबर है, AC दिख रहा है, जबकि हमें AC पे नहीं करना है, हमें इसको किस पे करना है, DC पे करना है। तो चैनल 2 पे चलते हैं एक बार, और नीचे जब हम आएंगे कपलिंग में, तो याद रहे कपलिंग में हमें क्या रखना है, DC, क्योंकि यहाँ DC जनरेट हम करवा रहे हैं सिग्नल में। तो यहाँ हमने कर लिया DC। अब ये DC पे आ गया। DC पे आने के बाद मेनू से हम बैक आ जाएंगे, फिर ऑसिलोस्कोप में जा रहे हैं। यहाँ पे एक बार ऑटो प्रेस कर देते हैं, तो अब यहाँ पर DC हमारा शो हो रहा है, 1 वोल्ट अपने आप बना लिया ये। और देख रहे हैं कि इसमें भी जो ऊपर का या नीचे का जो ड्यूटी साइकिल दिख रहा है वो स्मूथ नहीं है, वो टेढ़ा दिख रहा है, मतलब कि हमें उसकी भी सेटिंग करनी पड़ेगी एक बार। तो चलिए एक बार हम टाइम को, जैसे ये देख रहे हैं कि वो सही नहीं है, इसको सही करने के लिए हमें इसके प्रोब में भी स्क्रू लगाना होगा और थोड़ा सा दाएं या बाएं घुमाएंगे जब तक वो सही ना हो जाए। सही हो जाएगा उस पर छोड़ देंगे। तो देखिए सही हो रहा है, गया सीधा हुआ, हाँ अब सीधा हो गया, इसको भी छोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो 3 वोल्ट का जो स्क्वायर वेव बन रहा है, देख रहे हैं कि 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स में जा रहा है, मतलब 3 वोल्ट का लगभग ये बन रहा है। और ऊपर से जो हमारा ड्यूटी साइकिल है वो भी सही हो गया। तो इस तरीके से अब हम इस मल्टीमीटर का यूज किसी सिग्नल या प्रोब को चेक करने के लिए, सिग्नल को चेक करने के लिए कर सकते हैं, और मैनुअली भी सेटिंग कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ पर रख के ऑटो बटन प्रेस कर देंगे तो अपने आप ये सिग्नल की तरह सेट कर लेगा अपने आप को। तो बहुत बढ़िया मल्टीमीटर ये भी दिख रहा है, लेकिन ये 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी शो कर सकता है, तो फिर भी हमारे पीसीबी में 10 मेगाहर्ट्ज़ के लिए काफ़ी है। तो इस तरीके से हम इसका जो मैनुअल सेटिंग है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में इसकी सेटिंग आ गई होगी। अब आप इसका यूज ऑसिलोस्कोप के भी तरह कर सकते हैं और मल्टीमीटर की तरह भी कर सकते हैं। बोले वहाँ पे साला अटपटा लग रहा है, इधर देख रहा था ना, बोले। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैंने इस वाले ऑसिलोस्कोप के बारे में बताया, जो कि मल्टीमीटर भी है और साथ में DSO भी है। तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो करके इस तरीके से सेटिंग करके यूज कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं एक और DSO
के साथ जो मल्टीमीटर मतलब मल्टीमीटर के साथ जो DSO आता है उसके बारे में वीडियो लेकर आऊँगा जो आपका 50 मेगाहर्ट्ज तक का होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आते हैं अगले वीडियो में एक नए DSO मल्टीमीटर के साथ जो आपका 50 मेगाहर्ट्ज तक का फ्रिक्वेंसी दिखा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।